स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बेसिक क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन और फोर्स का इक्वेशन लिखना होगा, फिर आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, और ये तीन कंडीशंस दिए गए हैं। तीनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। ठीक है, एक ही तरीका है ना, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो मैंने कुछ डायग्राम पहले से ही बना के रखे हैं टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉब ऑफ ए पेंडुलम, एक पेंडुलम जिसकी लेंथ एल है ना, उसके बॉब को एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी, है ना, एक शार्प हिट करके हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी गई है और उसकी वैल्यू √10 GL है। अब आप देख सकते हैं ये √10 GL √5 GL से बड़ा है। आपने पढ़ा है कि अगर √5 GL हो तो ये मिनिमम स्पीड होती है कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर सके। उससे कम होगा तो पूरा सर्कुलर नहीं हो पाएगा, है ना। क्या होगा फिर, उसके अलग अलग केसेज रहते हैं। तो ये √5 GL से ज़्यादा है, यानी ये पूरा सर्कुलर मोशन करेगा गोल गोल। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ पहुँच पा रहा है कहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, ये हर जगह पहुँच रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल, है ना। जब हॉरिजेंटल स्ट्रिंग हो गई यहाँ पर और इस साइड भी हो सकती है तो सेम आंसर आएंगे दोनों तरफ। तो मैं यहाँ पे मान लिया हूँ कि यहाँ पर टेंशन क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस पर फोर्स लिखते हैं। तो यहाँ कुछ स्पीड मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, इधर टेंशन लग रही है, ये पॉइंट को b कंसिडर किया हूँ मैं। पीछे के डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख सकते हो आप, mv²/L, है ना। mg नीचे लग रहा है तो इसलिए वो उसका कंपोनेंट इसमें आएगा नहीं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना आता है ना, यहाँ पर बैठ गया रोटेटिंग फ्रेम पे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। बाकी आप इनर्शियल फ्रेम से भी तुरंत लिख सकते थे, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है तो TB = mv²/L, जैसा लिखो। तो TB की वैल्यू कितनी हो गई, mv²/L। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। कहाँ कहाँ, ए पे और बी पे। तो KA + UA = KB + UB। ये एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ मैं ए से बी। वर्क, यहाँ टेंशन फोर्स है लेकिन वर्क डन बाय टेंशन जीरो है। क्यों, टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है और टेंशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ mU²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की ही ऑब्वियसली लिखेंगे, तो मैं उसके लिए रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए मैंने यहीं पर जीरो मान लिया है। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो ये जीरो हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ mv²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, ऊपर mgh होता है, h की वैल्यू यहाँ पर l है। तो अब देख सकते हो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ। हाँ, हाफ हाफ कट जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, भी कट जाएगा, तो v² की वैल्यू आ गई u² - 2gl। और u² की वैल्यू कितनी है, 10gl है, तो 10gl - 2gl 8gl हो जाएगा। ठीक है, v² की वैल्यू 8gl आ गई। अब आप इसको ऊपर पुट कर लीजिए, है ना, v² की जगह 8gl, l कट जाएगा, तो ये टेंशन आ गई 8 mg। ठीक है, तो एक पार्ट आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, बी वाले पार्ट में। यहाँ क्या पूछा गया है ना, टेंशन बताइए जब बॉब अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, जब बॉब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। तो ये तो होगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि √5 GL से ज़्यादा स्पीड है। तो मैं यहाँ पर पहुँचा दिया हूँ इसको। नीचे टेंशन C लगेगी, TC मान लिया हूँ, इस पॉइंट को C मान लिया हूँ। नीचे mg लगेगी और ऊपर उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप यहाँ पर बैठ जाइए सेंटर पे रोटेटिंग फ्रेम पे, जो v²/L ओमेगा से घूम रहा है। तो यहाँ पर mv²/L, सॉरी ओमेगा v/L होगा, है ना, तो mv²/L भी आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको लिखना आ ही रहा होगा। फिर यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। क्यों, जब आप यहाँ पर बैठोगे तो ये हमेशा रेस्ट पे नज़र आएगा सामने। तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो, या यूँ कहिए रेडियल डायरेक्शन में जीरो है। तो TC + mg विल बी इक्वल टू mv²/L। तो TC की वैल्यू कितनी हो गई, mv²/L - mg। ठीक है, अब मुझे v² की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन करूँगा। KA + UA = KC + UC। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mU² है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैं समझा चुका हूँ पहले। फाइनल काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पे ½ mv² है।
और पोटेंशियल एनर्जी mgh की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, है ना, L यहाँ और L यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2L है। अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4GL हो जाएगा और काट भी लीजिए तो v² की वैल्यू हो गई u² माइनस 4GL। u² की वैल्यू 10GL है तो 10GL माइनस 4GL इज़ 6GL। अब वक्त आ गया है इस v² को यहाँ पर पुट करने का, तो v²/L की वैल्यू 6G है, तो ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 6mg माइनस mg यानी 5mg। तो C पॉइंट पर टेंशन है 5mg। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें कह रहा है स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ अपवर्ड वर्टिकल, मतलब ऊपर से 60 डिग्री बना रहा है। तो ये देखिए मैंने डायग्राम बना के रखा है, फिर से टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ही रहेगा, V हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगा, ठीक है। ये लेंथ L है। अब देखिए क्या है, ये L का जब आप इधर कंपोनेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ L cos 60 डिग्री होगा, L cos 60 डिग्री यानी L/2। ये भी ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। नीचे mg लग रही है, ठीक है, और ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो देखिए mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू mg/2, और इधर mg sin 60 डिग्री होगी, तो वो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है, स्पीड की वैल्यू कम कर रही है, तो हमें तो रेडियल डायरेक्शन में मतलब है, टेंशन निकालना है बस। और पीछे वही यहाँ पर बैठ जाइए रोटेटिंग फ्रेम में, तो mv²/L इस इंस्टेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही लगेगी, ये v यहाँ का v है, ठीक है। अगेन नेट फोर्स आपको 0 महसूस होगा उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो TD प्लस mg/2 है ना, नीचे के फोर्स इक्वल टू ऊपर वाले फोर्स mv²/L हो जाएगा। तो TD की वैल्यू कितनी हो गई, mv²/L माइनस mg/2। तो अब बस ये सब वैल्यू निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एनर्जी कंजर्वेशन ऑब्वियसली, Ka प्लस UA इक्वल टू KC प्लस UC, है ना। वर्क डन बाय टेंशन आज भी 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², मतलब ऐसा लग रहा है कि रटा रटा स्टेप हो रहा है, हर जगह एक ही काम कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की क्या हो गई, 0 हो गई। Kc की वैल्यू क्या होगी, अच्छा यहाँ पे एक तरीका ये भी था कि आप किसी जनरल थीटा पे निकाल लेते एनर्जी कंजर्वेशन, फिर डाटा पुट करते जाते, है ना, मज़ा आ जाता उसमें। खैर कोई बात नहीं। C पॉइंट पर, C नहीं ये D पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैंने D बोला है। C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से ये L हो गया और ये L cos 60 L/2 है, तो L प्लस L/2। तो देखिए mm कट जाएगा, ये 3L/2 हो जाएगा, 2 भी कट जाएंगे, है ना। तो v² की वैल्यू आ रही है आपको u² और ये माइनस हो जाएगा इधर जाकर 3GL। u² की वैल्यू 10GL हो गई, 10GL माइनस 3GL 7GL, तो ये v² की वैल्यू आ गई 7GL, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, v²/L की वैल्यू क्या है 7mg हो जाएगी ये, और माइनस mg/2, 1/2 0.5 होता है, 7 माइनस 1 0.5 6.5 हो जाएगा। तो ये D पॉइंट पर भी टेंशन फाइनली हम लोग निकाल ही लिए। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये तीनों पार्ट, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।